नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बीमा चित्रा और आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मामला ये निकल कर आ रहा है कि जो बीएड धारी हैं उन सभी को प्राथमिक से बाहर कर दिया गया है। ये तो मामला पहले की है, लेकिन अब ये मामला आ रहा है कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी उस भर्ती से जो है ऑलरेडी शिक्षकों को बाहर किया जा रहा है। ये एक आदेश जारी हुआ है और ये आदेश आपको पता है कि हाई कोर्ट इंग्लिश में जारी करती है, बस इसे ट्रांसलेट किया गया है हिंदी में। आइए जानते हैं कि ये मामला क्या है। असंवैधानिक राजस्थान और उच्च न्यायालय के विचार विमर्श के बाद आखिरकार मामले में दिनांक 28/6/2018 की अधिसूचना के अधिकारित घोषित कर दिया गया और 25/11/2021 को हालांकि किए गए कृत्यों के संबंध में कुछ टिप्पणियां भी थी। अधिसूचना के अतिरिक्त घोषणा करने से पहले राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा बनाई गई वायर्स दिनांक 28/6/18 की अधिसूचना वैधता के सवाल पर उठाया गया है। राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट मामले में सर्वोच्च कोर्ट के राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले के बरकरार रखते हुए यह सुनिश्चित किया गया है कि 2023 एससीसी ऑनलाइन एससीसी 985 रिपोर्ट के फैसले पर टिप्पणी देवेश शर्मा बनाम भारत संघ और अन्य हमारे उद्देश्य के अनुच्छेद 80 से 84 प्रासंगिक है और इसे नीचे यहाँ पर निकाला गया है। क्या है आइए जानते हैं। 80 में है कि हमारी जो सुविधा चरित राय है केंद्र सरकार के दिनांक 30/5/2018 निर्देश एनसीटीई के दिनांक 28/6/18 की अधिसूचना को प्रेरित हुआ और आरटीआई अधिनियम निर्धारित सिद्धांतों का उल्लंघन है। इतना ही नहीं, अधिसूचना का उद्देश्य के विरुद्ध और कानून का जो अधिदेश है कि जो बच्चे सार्थक और गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं। अनुच्छेद 81 में है कि संपूर्ण प्रक्रियात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण दिनांक 28/6/2018 की अधिसूचना उचित विचार विमर्श के बाद लिया गया है और एनसीटीई का एक स्वतंत्र निर्णय नहीं है, बल्कि यह केवल केंद्र सरकार के निर्देश का पालन करता है और एक ऐसा निर्देश है जो दिन की वस्तुनिष्ठ वास्तुकलाओं और ध्यान में रखने का विफल रहता है। 82 में है कि उपरोक्त निर्णय लेने के बाद हम सभी समान रूप से यह भी मानते हैं कि राजस्थान राज्य के बीएड से आवेदन ना मंगाकर स्पष्ट रूप से गलती की है। योग्य उम्मीदवार इसी कारण से उस समय जब तक राजस्थान सरकार द्वारा ऐसा विज्ञापन जारी किया गया था, बीएड अभ्यर्थियों को एनसीटीई की वैधानिक अधिसूचना के अनुसार पात्र अभ्यर्थियों के रूप में शामिल किया गया था, जो राजस्थान सरकार के लिए बाध्यकारी था और जबकि इसे न्यायालय द्वारा अवैध असंवैधानिक घोषित नहीं किया गया था। राजस्थान उच्च न्यायालय में निम्नलिखित सही टिप्पणियां की हैं। हमारी राय है कि राज्य सरकार आरटीआई के लिए जो आवेदन आमंत्रित है उसके लिए अधिसूचना को नज़रअंदाज नहीं कर सकती है। भले ही राज्य सरकार जो राज्य की थी ऐसी अधिसूचना असंवैधानिक किसी भी कारण के अवैध भी है और उस पर रोक लगानी पड़ती है। इसे नज़रअंदाज किए जाने से पहले किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया जाए। तो ये पूरा रिपोर्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसका हमने हिंदी में ट्रांसलेट किया है, यहाँ पर भी देख सकते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय के परिणाम स्वरूप एनसीटीई 11/8/2023 की राजस्थान न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा है। 4/9/2023 के सभी राज्यों में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया गया है कि वैधानिक नियमों में सुधार अथवा बीएड के सम्मिलित करने हेतु अधिसूचना जारी के तौर पर सहायक शिक्षक नियुक्ति की पात्रता योग्यता के निर्देश दिया गया है। और यहाँ पर हमारे सामने ऐसा मामला नहीं है कि जो यूपी राज्य पर इस पर सहमत नहीं हुआ। 4/9/2023 को एनसीटी द्वारा जारी संचार की कार्यान्वयन हुआ है। ऐसा होने पर हमें याचिकाकर्ताओं पर इसमें किए गए संशोधन पर आपत्ति करने का कोई कारण नहीं दिखता है और नियम एनसीटी अधिसूचना दिनांक के आगे बढ़ने कर अधिसूचित किए गए हैं। तो ये पूरी रिपोर्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और उपरोक्त टिप्पणी निर्देश रीट याचिका अनुसार निपटारा हो गया। आदेश 11/12/2023 को संजय, ये पूरा रिपोर्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर यही टोटल मामला था। अब लोग इसे किस तरह से किस प्रकार की वीडियो बनाकर दिखा रहे हैं वो हमें नहीं पता, बट जो मामला था देखा जाए तो यही है। इसको मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया है, ऑफिशियली आप डाउनलोड करके उसे आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। और आज की वीडियो में इतना ही था। आगे आपका जो भी विचारधारा आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। चैनल का सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अपडेट के साथ। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।